नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 4 जनवरी और 4 जनवरी को आपका 70th बीपीएससी का आपका री एग्ज़ाम था, जो कि एग्ज़ाम आपका समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे 150 प्रश्नों का सही उत्तर है जो कि जानने का प्रयास करेंगे। हो सकता है 1 से 2 प्रश्न गलत हो, तो उसके लिए चिंतित नहीं होना है। बाकी चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है कि बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए मधुबनी ही होगा। अगला है संथाल या हुल विद्रोह जो है आदिवासी आंदोलन कब हुआ था, तो ये आपका 1855 से 56 के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से प्राप्त करते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी ग्रे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। अगला है कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए उसे कहा जाता है, तो उसे आपका नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। अगला है कि कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर गुजरता है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी मेघालय होगा। अगला है कि निम्न में से वो कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए, अनिवार्य है, ये तभी ये संशोधन संभव होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो डी है 1, 2, 3 आपका इसका राइट आंसर होगा। अगला है 3 धातुओं जैसे कि धातु ए, बी और सी का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः 0.5 वोल्ट, -3 वोल्ट और -1.2 वोल्ट है। तो इन धातुओं का अपचयन जो है उसका शक्ति बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पर चल रहे फ्यूचर ऑफिसर सेल के बारे में। इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक 5 प्रो परचेज करते हैं तो आपको यह मात्र 615 रुपये में मिलेगा। इसके अलावा कूपन कोड अगर आप APG यूज करते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इनसे अपना पूरा रिफंड भी ले पाते हैं। ठीक है, जिन लोगों को टेक्स्ट बुक के विषय में नहीं मालूम है उनको बताते हैं कि टेक्स्ट बुक आपको भारतवर्ष में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सारे एग्जामों का मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराता है, साथ में PYPs प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया कि 2 और 3 बजे के बीच किस समय एक घड़ी की सुइयाँ साथ साथ होगा, तो इसका राइट आंसर 2:10:10 होगा। अगला है जिला शब्द जो है उसका उपयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो यह आपका बलबन के द्वारा किया गया था। अगला है 2023 में 200 अरब अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, अगला है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1921 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला है सिरके में खट्टे स्वाद का कारक क्या है, तो साइट्रिक अम्ल है। अगला है 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने किया, तो चीन ने किया। अगला है लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है, तो ऑप्शन नंबर ए केवल सामान्य मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार है। अगला है दक्षिण अफ्रीका का महाद्वीप सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो पेकारेमा है। अगला है 2024 में किसे भारत रत्न दिया गया, तो MS स्वामीनाथन को दिया गया। अगला है निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, तो राज्य विधान परिषद होगा। अगला है 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो महात्मा गांधी जी ने किया। अगला है कि कलियाँ विशिष्ट रूप से पाई जाती है, तो यह आपका दोनों पत्तियों के आधार पर शाखाओं के सिरों पर पाई जाती है। अगला है इसिहारा टेस्ट किससे संबंधित है, तो यह आपका रंग अंधता से है। अगला है बिरसा मुंडा जो है उसका विद्रोह कहाँ हुआ था, तो आपका रांची में हुआ। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है आपातकाल की घोषणा से संबंधित है, तो अनुच्छेद 352 होगा। अगला है मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा के साथ किस राज्य की सीमा लगती है, तो राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। अगला है GST परिषद का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोचिंग नीति का एक उपकरण है, तो कर इसका राइट आंसर होगा। अगला है तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखा गया, तो शम्स सिराज अफीफ के द्वारा लिखा गया।
अगला है 2023 के विश्व आर्थिक मंच की बैठक की मेजबानी किस देश ने किया, तो स्विट्जरलैंड ने किया। अगला है 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने, तो राजेंद्र प्रसाद जी बने। अगला है एक संधारित्र का प्रतिघात होता है तो आवृत्ति के व्युत्क्रमणानुपाती होता है। अगला है 2023 में COP 28 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया, तो संयुक्त अरब अमीरात ने किया। अगला है वह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, तो बदरुद्दीन तैयब जी हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया, और बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद, तो इसका राइट आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा। अगला है छोटा नागपुर पठार पर कर्क रेखा का कौन सा नदी युग्म 2 बार काटता है, तो उत्तरी कोयल और स्वर्ण रेखा होगा। अगला है 2019-20 में बिहार के GSDP में किसका 60.2% हिस्सा था, तो सेवा क्षेत्र का था। अगला है एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर दूरी पर एक काटी ढोकी जाती है तो 2 वर्ष बाद वो काटी, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, उसी जगह पर है जो कि रहेगा। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, त्रिभुज का संख्या शायद आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो पूर्वी चंपारण इसका राइट आंसर होगा। फिर आपका पूछा गया कि व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति अमेरिका, चीन और टर्की, थाईलैंड के राजदूत रहने के साथ साथ जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रहे, तो KR नारायण होगा। अगला है साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल होता है, तो स्ट्रोमा इसका राइट आंसर होगा। अगला है वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण का हेतु उपयोग में आने वाला उत्प्रेरक आपका, तो निकेल इसका राइट आंसर होगा। नेताओं की सूची 1 को क्षेत्र की सूची 2 से मिलाना था, तो कुंवर सिंह आपका जगदीशपुर होगा, ऑप्शन A का 3 होगा, तो A का 3 आपका ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो उपयुक्त सभी आपका इसका राइट आंसर होगा। फिर पूछा गया कि स्वयंसाय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया, तो मेयो ने किया। अगला है 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2009 को कौन सप्ताह होगा, तो सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो बुधवार होगा। उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है, तो मेघालय इसका राइट आंसर होगा। फिर पूछा गया कि अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने DD बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम का शुरू किया, तो कक्षा 9-10 के छात्रों के लिए ई सामग्री का प्रसारण किया। गुलामगिरी के लेखक पूछा गया, तो ज्योतिबा फुले होगा। इसके बाद पूछा गया कि 20वें एशियन खेलों की मेजबानी किस देश को मिली है, तो जापान को मिला था। फिर पूछा गया यूरोप का खेल का मैदान क्या कहलाता है, तो स्विट्जरलैंड कहलाता है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बारे में पूछा गया था, तो 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी। फिर पूछा गया मौर्य समाज के संस्थापक तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, तो इसका राइट आंसर होगा। यकृत में भंडारित होता है, तो इनमें से कोई नहीं होगा इसका राइट आंसर। अगला है नीति आयोग के SDG इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो राइट आंसर केरल होगा। अगला है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में दर विरोधी अधिनियम प्रावधान रखे गए, तो 10वीं होगा। एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो टारस इसका राइट आंसर होगा। भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। फिर पूछा गया कि 46 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो खाद्य एवं कृषि होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है, तो रूस इसका राइट आंसर होगा। फिर पूछा गया कि 2 तरल A तथा B को मिलाने पर अदस्थ तरल प्राप्त करने के लिए, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। फिर पूछा गया कि दुनिया का सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। अगला 1857 विद्रोह किसके द्वारा पहला वार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया, तो BD सावरकर होगा। कौन सी नदी बिहार का शोक है, तो कोसी इसका राइट आंसर होगा। अगला है बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो मुजफ्फरपुर इसका राइट आंसर होगा। फिर जो पूछा गया वो पूछा गया कि भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है, तो केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा है। कौन सा देशांतर कनाडा तथा अलास्का को अलग करता है, तो 141 डिग्री पश्चिम इसका राइट आंसर होगा। फिर पूछा गया निम्नलिखित में से भारत में किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की, तो 51वां संवैधानिक संशोधन होगा। फिर पूछा गया कि एक प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता क्या होगी, तो तनुकरण पर थोड़ी बढ़ती है। फिर पूछा गया शिशु मृत्यु दर क्या है, तो उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से मरने वाले बच्चों का अनुपात हुई है। ठीक है, ये आपका त्रिभुज का संख्या बताना था, तो आप लोग हमें बता दीजिएगा। इसका क्या राइट आंसर होगा 48 का। अगला है चंद्रमा की सतह पर कौन सा वातावरण नहीं है, तो गैस अणुओं का पलायन वेग उस वेग के मूल माध्य वर्ग से कम होता है, वह नहीं है। फिर पूछा गया कि भारत के किस राज्य को खनिज लवण का राज्य कहा जाता है, तो झारखंड इसका राइट आंसर होगा। फिर पूछा गया ग्रीक क्रांति के बारे में संबंधित है, तो उर्वरक इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। फिर पूछा गया कोसी का मैदान समुद्र तल से औसत ऊंचाई, तो आपका 30 मीटर होगा।
फिर पूछा गया श्रृंखला के स्थान पर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर 51 होगा। फिर जो पूछा गया वो पूछा जो गया कि भारत के किस शहर को यूनेस्को का भारत का प्रथम साहित्यिक शहर घोषित किया गया, तो कोझिकोड केरल को किया गया। मलेरिया के लिए क्विनिन एक सामान्य दवा है, किससे प्राप्त होता है, तो तने की छाल से प्राप्त होता है। फिर पूछा गया कि भारत में किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से अधिक लाभ हुआ है, तो सेवाएं इसका राइट आंसर होगा। फिर पूछा गया हल्दी पौधे के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है, तो सूखी जड़ इसका राइट आंसर होगा। फिर पूछा गया पटना कॉलेज का स्थापना कब हुआ, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, 1863 में हुआ था। अगला है भौतिक रूप से किस प्रकार हाइड्रोजन का भंडारित किया जा सकता है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन को भंडारित किया जा सकता है तो हाइड्रोजन गैस के संपीड़न से, ठीक, ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर पूछा गया जब एक टेलीस्कोप की अभिदर्शक लेंस का व्यास बढ़ता है तो टेलीस्कोप की जो है विवर्धन क्षमता क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बढ़ती है। फिर पूछा गया कि 23 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक साक्षरता के बारे में बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, केरल का साक्षरता दर सबसे अधिक है। फिर पूछा गया कि 100 डिग्री ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री स्थिर वाष्प में जलना क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, तो इसको होल्ड पर रखते हैं, टिक 3 का कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे हम। फिर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत बौद्ध शिक्षा प्रसिद्ध केंद्र नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए नागपुर इसका राइट आंसर होगा। फिर पूछा गया कि हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण में किस फाइबर का उपयोग करते हैं, तो केवलार का करते हैं। अगला निम्नलिखित विकल्पों में सही युग्म का चयन करना था, ठीक है, सही युग्म का चयन करना था, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर ध्यान, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर पूछा गया कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी आपका केंद्रीय बैंक का ही कार्य है। कौन सा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है पूछा गया, तो नहीं है पूछा गया था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम कमेंट सेक्शन में पिन करेंगे। फिर पूछा गया अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी होगा। फिर पूछा गया इटली के प्रधानमंत्री कौन बने, तो इसका राइट आंसर जिजियो मेलोनी होगा। फिर पूछा गया मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया, तो ऑप्शन नंबर सी 2 फरवरी 1835 को किया। फिर पूछा गया एक पंक्ति में 15 कुर्सियां हैं, पी का स्थान मध्य से है, दाईं ओर से गिनती करने पर क्यों बड़े स्थान पर है, तो वो पी और क्यों के बीच कितनी कुर्सियां हैं, तो सी होगा। फिर पूछा गया यदि सी बी का भाई है, बी ए का पुत्र है, तो डी सी का पिता है, तो ए महिला है, तो ए क्या है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका होल्ड रखते हैं इसको भी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका होगा, डी की पत्नी होगा। फिर पूछा गया स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुपत्ति क्या है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका उपयुक्त एक में से अधिक हो जाएगा, ठीक है। फिर पूछा गया उत्तर प्रदेश में हिमरेखा की औसत ऊंचाई, तो इसका राइट आंसर सी होगा 5500 मीटर। फिर आपका पूछा गया अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ, तो इसका राइट आंसर 1920 होगा। फिर पूछा गया दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता, तो ऑप्शन नंबर बी गांव के लेखाकार के लिए। फिर पूछा गया कि बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी मधुबनी होगा। फिर पूछा गया एक्सरे का वह गुण जिस गुण है उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ पर स्थित है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा मेकाल श्रेणी होगा, ठीक है। फिर पूछा गया कि केंद्र और राज्य के मध्य विवाद का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अगला है डालमेटियन तट कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर काष्ठजन्य पर्वत पदीय होगा। फिर पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था, तो बी होगा लोथाल। 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनर्निर्वाचन किया गया, तो डी इमैनुअल मैक्रों को किया गया। सूर्य के सुव्यवस्थित अध्ययन हेतु जो है आदित्य L1 मिशन पर स्थापित वैज्ञानिक उपकरण की संख्या पूछा गया, तो 7 होगा। फिर पूछा गया मलेरिया के अतिरिक्त एनोफिलस मच्छर वाहक है, तो वाहक पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। फिर पूछा गया कि 106 नंबर है कि निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ दूरी का जो है आपसे चयन करना पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका गोबी मंगोलिया, कालाहारी अमेरिका, थार भारत, सहारा अफ्रीका, ठीक है। तो बेजोड़ जोड़ी पूछा गया था, तो इसको भी थोड़ा सा हम होल्ड पे रखते हैं, आपको कंफर्म करके हम पीडीएफ में आपको बता देंगे, ठीक है। अगला जो पूछा गया कि इसने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की जो है शुरुआत किया, तो इसका जो राइट आंसर होगा
वो आपका वारन हेस्टिंग्स होगा। ठीक है। फिर जो पूछा गया कि केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला है किस व्यक्ति के रक्त समूह का जो निर्धारण होता है, किस समूह के रक्त समूह का निर्धारण होता है। ठीक है, तो ये पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला है साधन लागत पर एन पी डैश के बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। फिर पूछा गया राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष 1922 में गया का अधिवेशन किसने किया, तो यह आपका चित्तरंजन दास ने किया। फिर चुंबकीय बल का मापन का इकाई पूछा गया, तो इसका राइट आंसर टेस्ला होगा। फिर पूछा गया मैदान में खेले जाने वाला कौन सा खेल दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो सी 64 फुटबॉल, इसका राइट आंसर होगा। पंचायत राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था का निर्धारित किया गया, तो इसका राइट आंसर ग्रामीण, क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना जो है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी विष्णुगुप्त। अगला है 33वां ओलंपिक किस शहर में आयोजित नहीं किया गया, खेल के बारे में पूछा गया था, तो क्रिकेट इसका राइट आंसर होगा। किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में लिखित लिखा है, हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिमाण की भलाई की ओर ले जाएगा, तो द इंडियन मिरर इसका राइट आंसर होगा। फिर पूछा गया 119 जो है आपको मिलान करने के बारे में जो है पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम आकार जिसके आगे कोई भी किसान कोई भूमि नहीं रख सकता है, तो भूमि सीमा इसका राइट आंसर होगा। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र पूछा गया था, लोकसभा 25, राज्यसभा 30 और राष्ट्रपति 35। ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सी छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेवार है, तो ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का त्रिरेखीय प्रसार। बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है, तो लीची आपका राइट आंसर होगा। बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1911 होगा। फिर पूछा गया नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 4। झांसी के पास देवघर का मंदिर, इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला का महत्वपूर्ण अवशेष है, तो ऑप्शन नंबर बी गुप्त कला राइट आंसर होगा। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे, तो राजीव रंजन सिन्हा इसका राइट आंसर होगा। भारत में 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट का नाम क्या है पूछा गया, तो डी मित्र इसका राइट आंसर होगा। फिर पूछा गया कि एक ब्रिटिश नागरिक जो भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है, तो व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता की मांग नहीं कर सकता है। फिर पूछा गया भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन, तो बरौनी। फिर पूछा गया सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में कब हुआ, तो फिरदौसिया इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, यह पूछा गया, तो निम्न में से कोई नहीं होगा। ठीक है, विटामिन पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी ही है सिर्फ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 23 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया, तो 138 का जो है सी हो जाएगा। ठीक है, नरगिस मोहम्मदी को। कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है, तो रिफ्ट घाटी है। ठीक है। फिर पूछा गया एक राज्य एक बिंदु x से y की तरफ 80 मीटर की सीधी दूरी तय करता है, दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़कर 70 मीटर चलता है, अंत में दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, तो प्रारंभिक बिंदु कितना दूरी है, तो ऑप्शन नंबर डी 10 मीटर इसका राइट आंसर होगा। फिर आपका 141 का था मिलान करने के लिए आया था, तो पुनः सैनिक सभा जस्टिस नराडे। ठीक है, तो डी से 3 मिलान कर लेना था, तो ऑप्शन नंबर 3। एक मिनट, इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बात करते हैं तो सुरेंद्र नाथ जस्टिस नाडे होगा। पुनः सैनिक सभा आपका क्या होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि जब एक टीके के शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तो संक्रमण लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये आपका टी कोशिकाओं के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के वर्तमान अध्यक्ष के सिवन जी हैं। अगला है यूपीआई का विस्तृत रूप क्या है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य की लॉ डालहौजी हड़प की नीति में शामिल नहीं किया गया था, तो जयपुर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। फिर आपका पूछा गया तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी MEV हो जाएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु
संसद द्वारा भारत के किस एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो संबंधित राज्य की सहमति से। अगला है निम्नलिखित में से आजाद हिंद फौज एनआई से नहीं जुड़ा हुआ है, तो एस ए डांगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 112। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन जो पूछा गया, डीबी द्वीप किस सरितांश के मध्य स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि डीबी द्वीप किस सरिताओं के मध्य स्थित है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, इसको थोड़ा सा होल्ड रखते हैं। ठीक है, 127 का आपका सी हो जाएगा। निम्न में से किस बीज का अभियांत्रिक हीरे के उत्पादन में होता है। ठीक है, किस बीज का उपयोग, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बीज का उपयोग अभियांत्रिकृत हीरों के उत्पादन में होता है, तो इसका राइट आंसर आपका अभ्रक कैसे होता है। ठीक है, तो घनाकार जिरकोनिया इसका राइट आंसर होगा। फिर आपका पूछा गया G20 शिखर सम्मेलन किस सन में आयोजित की गई, नई दिल्ली, इसका राइट आंसर होगा। वही फिर आपका मिलान करना था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया कि बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो रोहतास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 150 क्वेश्चन है। आशा करते हैं कि आप लोग में से बहुत सारे लोग अधिकतम प्रश्न सही कर रहे होंगे। ठीक है, बाकी कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।